भी समय से चल रहे हैं, एक चीज के लिए ही पुरुषार्थ कर रहे हैं कि कैसे हम बिंदु बन जाए। अपने जो विस्तार है हमारा सब कुछ वो भूल कर कैसे हम बिंदु बन जाए और बाबा के पास उड़कर चले जाए। तो ये जो बिंदु रूप स्टेज है या फिर बीज रूप स्टेज है, ये बीज रूप स्टेज ये बहुत पावरफुल स्टेज होती है, सबसे पावरफुल स्टेज है। क्योंकि हम जितने भी मेहनत कर रहे हैं संस्कार परिवर्तन करने के लिए, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, हिसाब किताबों से मुक्त होने के लिए, तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बीज रूप अवस्था का अगर अभ्यास करें तो हमारी स्टेज जो है बहुत जल्दी बन जाएंगे, हम जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम ही एक है। तो अगर उस एम की तरफ हम प्रैक्टिस करें तो हम जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी बीज रूप स्टेज द्वारा अपने जो पुराने संस्कार है, इम्प्यूरिटी के, व्यर्थ के, उनको भी समाप्त करें और अपने जो हमारे संबंधी है उनसे जो हिसाब किताब है, उसके कारण जो संस्कारों का टकराव होता है, वो भी अगर हम इस बीज रूप स्टेज में स्थित हो जाए तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो बीज रूप स्टेज अर्थात हमें इस साकार स्वरूप को, शरीर को भूलकर बिंदु रूप में परम धाम में स्थित हो जाना। जो भी हमारा यहाँ का देह का विस्तार है, देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, जो भी दुनिया है देह की, सब कुछ भूलकर बस परम धाम में बिंदु बाबा के साथ बिंदु बनकर बैठ जाना, बीज रूप में स्थित हो जाना। तो बाबा इस सृष्टि रूपी जो कल्प वृक्ष के है उसके बीज है। तो बाबा के समान अगर हम हमारी स्टेज बना लेते हैं तो वही हमारी सर्वोच्च स्टेज है। उसकी ही प्राप्ति के लिए हम सब पुरुषार्थ करते हैं। देखिए दुनिया में भी क्या कहते हैं ना, जो बहुत कुछ अगर लिखते हैं अर्थात बिंदु लगाओ, तो शिव के अनेक अर्थ है। एक तो हम सभी जानते ही हैं कि शिव अर्थात कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाला, सबको सद्गति में ले जाने वाला। और शिव अर्थात बिंदु, दुनिया के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बिंदु लगाओ, शिव लगाओ और आगे बढ़ो, ऐसे कहते हैं। तो शिव अर्थात बिंदु, और शिव अर्थात बीज भी है। बीज, इस जो ये पूरी दुनिया है, ये पूरा सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, उसका जो नॉलेज है वो बीज बाबा में समाया हुआ है। देखिए हम कोई भी वृक्ष देखते हैं, झाड़ देखते हैं, तो उसका बहुत बड़ा विस्तार देखते हैं हम, कितना बड़ा है, हरियाली है, फल है, फूल है। लेकिन क्या हमारा ध्यान उस बीज के तरफ जाता है कभी कि इसका बीज कैसे होगा? क्योंकि जैसा बीज है ना उसके अनुसार ही वो झाड़ निकला हुआ है। लेकिन हम उस विस्तार को देखते हैं, लेकिन बीज की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन बीज जितना सुपीरियर उतना विस्तार अच्छा, बराबर। तो वैसे ही बाबा का भी है। दुनिया वाले भी ये भूल गए हैं कि इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज कौन है? वो है शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं कि आप भी मास्टर बीज रूप हो। क्योंकि एक तो आप आत्माओं में भी 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है इतनी सूक्ष्म बिंदी पॉइंट है।
लेकिन इसमें इतना सारा पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का। और जैसे बाबा में ये कल्पवृक्ष का पूरा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे हम भी मास्टर बीज रूप है, तो बाबा ने हमें भी दिया है। राइट? तो हमें इस बीज रूप स्थिति का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। तो अगर हम ये अभ्यास करते हैं तो फिर हमारी स्टेज ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाती है। हम बहुत मेहनत करते हैं हमारी स्थिति अच्छी रखने के लिए, लेकिन हम अगर बीज रूप स्टेज का बीच बीच में अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस बीज रूप स्टेज में स्थित हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हमारी स्टेज पावरफुल हो जाएगी और अन्य आत्माओं को भी सकाश ऑटोमेटिकली मिलेगी। हमें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। राइट? तो हम ऐसा क्या करें कि हम इजीली उस स्टेज का अभ्यास करें, पावरफुल बन जाए? हमें क्या करने की आवश्यकता है? तो देखिए, जैसे हम देखते हैं कि झाड़ है, उसका बीज है तो विस्तार हुआ। जब बीज जमीन में पड़ता है तभी वो विस्तार को पाता है और तभी पूरा झाड़ बनता है और पूरी विस्तार हो जाता है। वैसे ही हम आत्माएं जब परमधाम से आई तो जमीन या फिर देह रूपी धरती, ये देह क्या है? धरती है ना एक्चुअली। तो इसमें जब हमने प्रवेश किया तब से ये विस्तार शुरू हुआ। मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरा घर, मेरा वैभव, मेरा 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 क्या हुआ? धीरे 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 हम विस्तार को पाते गए। लेकिन ये कब हुआ? जब हम परमधाम से नीचे आए, शरीर में प्रवेश किया, तभी से ये शुरू हुआ। पहले तो सतयुग में, त्रेता में, और बाकी फिर द्वापर कलयुग। विस्तार बढ़ता गया बढ़ता गया। तो अभी समय क्या है? फिर से जैसे अभी उल्लास भाई ने कहा ना कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र है, अंत समय बहुत करीब है। इसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? क्या अभी फिर से हमें सारा विस्तार भूलना है और फिर वापस अपने घर चलना है। तो बीज रूप स्टेज को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें जो भी विस्तार हमने बनाया है उसको बुद्धि से भूलना होगा। सारे विस्तार को सार में समाना होगा, तब ही हम बीज रूप में टिक जाएंगे। तो हमने कौन कौन सा विस्तार बनाया अभी हमने देखा? शरीर का, संबंधों का, पदार्थों का, वैभवों का, संपत्ति का, ये सारी दुनिया, ये पूरा विस्तार हमने बनाया। तो इसको फिर सार में कैसे लाएंगे? शरीर के जो शरीर में हमारा जो भी संबंध है, जो अटैचमेंट है, उसको हम कैसे खत्म करेंगे? तो उसके लिए एक है कि ये देखिए, जब तक ये जीवन है, ये शरीर है, हम अलग नहीं हो सकते, एक साथ ही रहने वाले हैं। लेकिन हम बुद्धि द्वारा तो कर सकते कि नहीं अलग? बुद्धि द्वारा हो सकते हैं ना। वो कैसे? कि ये जो मेरा शरीर दिया है, मुझे बाबा ने दिया है, बाबा का शरीर है, पुराना है, उसकी आयु खत्म हो चुकी है, बाबा उसको अपनी शक्ति से चला रहा है। मेरा उसमें कोई अटैचमेंट नहीं, बाबा को जैसे सेवा करनी होगी वो कराएगा। राइट? साथ साथ हमें ध्यान भी रखना है, ऐसे नहीं कि हम शरीर से एकदम, है ना, कहते हैं कि डिटैच हो जाए। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, खासकर कुमार, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन तो जाना है, अभी चले जाएंगे, ऐसे होता है। लेकिन नहीं, पुरुषार्थ जो है ये शरीर के द्वारा ही होने वाला है, ये शरीर के बिना पुरुषार्थ नहीं होने वाला। इसके लिए उसका ख्याल भी रखना है, लेकिन डिटैचमेंट भी रखना है। जो हमारे संबंधी है, उसके दिन भर हम साथ रहते हैं, तो उनसे कैसे हम सार स्वरूप बन जाए, उस संबंधों के विस्तार में रहते हुए
हम कैसे सार स्वरूप बनेंगे? क्योंकि देखिए साथ में तो रह रहे हैं, कांटेक्ट भी आ रहा है, इंटरेक्शन भी हो रही है, तो उससे कैसे हम बुद्धि से उनको दूर करें? बुद्धि से कैसे ऐसे दूर रहे कि ये संबंधी भी मुझे बाबा ने दिए हुए हैं, बाबा ने दिए हुए, मैं बस निमित्त मात्र निभा रहा हूं। ये स्मृति हमेशा जब रहेगी तब हम संबंध निभा भी रहे हैं और डिटैच भी। वैसे ही जो हमारे संपत्ति है वो भी संभालने के लिए दी है, बाबा की है। ये अगर निरंतर स्मृति में रहे तो उस विस्तार में रहते हुए भी हम सार स्वरूप बन पाएंगे। अर्थात पहला है कि सारे विस्तार को सार में ले आना, बिंदु में ले आना और बिंदु बन जाना, ये पहला पुरुषार्थ है, ये पहला पुरुषार्थ है। और साथ साथ फिर हम जब भी कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद में जब भी समय मिलता है, हम शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करें। तो अभी हम धीरे धीरे बीच बीच में अभ्यास भी करेंगे और उस स्टेज को भी बनाएंगे। तुम्हें पता है ना कि शरीर विनाशी है, हमारा वस्त्र है, लेकिन इतनी ज्यादा अटैचमेंट है, ये वस्त्र इतना टाइट है कि हम उससे डिटैच नहीं हो पाते। तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी होगा। जब भी हम नया नया ड्रेस लाते हैं, अगर टाइट ड्रेस है तो जल्दी निकलता है? नहीं निकलता है। आजकल तो टाइट की फैशन भी है, तो जल्दी नहीं निकलता है। लेकिन अगर रेगुलरली उसको हम पहने निकाले, पहने निकाले, पहने निकाले, तो क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये हम निकाल रहे हैं, बहुत खींचातान हो रही है, मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हम बार बार उस अभ्यास को करेंगे कि मैं इस देह रूपी वस्त्र से न्यारा हो रहा हूँ, डिटैच हो रहा हूँ, अलग हूँ। ये वस्त्र विनाशी है, माई पॉइंट ऑफ लाइट, एक चैतन्य आत्मा हूँ। अगर हम धीरे 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 इस अभ्यास को बढ़ाएंगे तो फिर हमारी वो अवस्था आएगी। तो अभी हम एक 2 मिनट्स के लिए अभ्यास करेंगे। चलिए, अपने मन को एकाग्र कर ले, अपने आप को देखे इस शरीर में, मस्तक के बीचों बीच मैं आत्मा। तू जो ये गूगल शीट यूज करता रहता है पूरा दिन, तुझे पता है कितना टाइम वेस्ट होता है गूगल शीट में? अगर तू गूगल शीट के बदले अगर एआई पावर्ड मेरा वस्त्र है, प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति के तत्वों से बना हुआ है। शरीर रूपी ड्रेस पहनने वाला मैं चैतन्य आत्मा। ये शरीर रूपी वस्त्र विनाशी है, मैं अविनाशी आत्मा। जैसे हम एक स्थूल ड्रेस उतारते हैं और उससे न्यारे हो जाते हैं,
ऐसे अनुभव करें। पास्ट ब्लू से बना ईश्वर रूपी वस्त्र है, उसे उतार उससे अटैच शक्तिशाली तो अगर ये अभ्यास हमें जब भी टाइम मिले हम अगर करते हैं तो धीरे 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 हमारी अवस्था शक्तिशाली बनती जाती है और हम उस बीज रूप बिंदु रूप स्थिति में स्थित हो जाते हैं। फिर और एक अभ्यास है इस स्टेज को बनाने का कि हम कर्म में रहते हैं, सबके साथ रहते हैं या फिर ऐसे भी बैठे हैं तो हमारे विचार जो है, हमारे संकल्प जो है वो शुरू रहते हैं। अगर संकल्प शुरू है तो अगर वो व्यर्थ की तरफ है तो हमारी शक्ति कम होती जाती है, हमारी स्टेज नीचे आ जाती है। तो हमें उस संकल्पों को स्टॉप करना है, उसके ऊपर फुल स्टॉप का ब्रेक लगाना है। अगर हम एक सेकंड में उस संकल्पों के ऊपर फुल स्टॉप का ब्रेक लगाते हैं तो हम हमारी एनर्जी, शक्ति भी सेव करते हैं और हमारी स्टेज बन जाती है। हम सब कुछ करते हुए हम शरीर में हैं लेकिन फुल स्टॉप लगाया और बिंदु रूप में स्थित हो गए। ये बहुत पावरफुल स्टेज है, फुल स्टॉप। क्योंकि आजकल देखते हैं हम लोगों को कि अपने संकल्पों को रोक ही नहीं पाते, ओवर थिंकिंग है, उसके कारण सब बीमारियां हो रही है, राइट। और लेकिन बाबा ने हमें ये बहुत अच्छा तरीका सिखाया है कि आप फुल स्टॉप का ब्रेक लगाओ। आपके संकल्प किसी भी तरफ जा रहे हो, किसी भी तरफ जा रहे हो, बस आप सब कुछ समेट लो और स्टॉप कहो, बिंदु बन जाओ। बिंदु बन जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएगा, आप एक पॉइंट में एंड पॉइंट स्वरूप में आप स्थित हो जाएंगे। तो ये भी अगर हम अभ्यास करते हैं धीरे 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 तो भी हम बीज रूप स्थिति को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक ड्राइवर है,
वो क्या करता है, कहीं भी जा रहा है कहाँ, तो उसको अगर ध्यान ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, समय भी जाएगा, शक्ति भी जाएगी, सब कुछ उसका लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर वो समय पर स्टॉप कर लेता है तो उस समय को बचा देता है और शक्ति को भी बचा लेता है। तो अभी हम 1-2 मिनट के लिए वो भी अभ्यास करेंगे, फुल स्टॉप का ब्रेक लगाएंगे। एकदम शांति में बैठ जाए। अपने मन में जो भी संकल्प आ रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व करें। और सेकंड में संकल्पों के ऊपर फुल स्टॉप का ब्रेक लगा ले। स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाए। बिंदु बन जाए, बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाए। सिर्फ एक बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, बाकी कोई स्मृति नहीं, कोई संकल्प नहीं। कुछ क्षण इसी बिंदु रूप में स्थित रहे। ओम शांति। तो ये अभ्यास हमें बार बार करना है। और कितना समय लगता है दिन में, कितना समय लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता है ना। लेकिन हमें अलर्ट रहना है, अटेंशन देना है, तो फिर हमारी स्टेज बनेगी, तो हमारी स्टेज बनेगी। और एक तो है फुल स्टॉप लगाना, दूसरा है कि देखिए हम योग में बैठे हैं, हमारे संकल्पों की धारा एक तरफ जा रही है, राइट, और फिर वो संकल्प कभी कभी दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो अगर हमने कभी फुल स्टॉप का ब्रेक लगाया, लेकिन बाबा कहते हैं अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं, पॉइंट रूप में स्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो आप आपकी संकल्पों की दिशा को बदल दो। क्योंकि देखिए बाकी लोगों का जो है ना, जो मेडिटेशन है वो अलग है, उनको शांति में बैठना है, प्राप्ति क्या है उनकी, शांति। वो कहते हैं कि उनको मुक्ति मिलती है, लेकिन मिलती तो नहीं है। हाँ जरूर उनको प्राप्ति कुछ न कुछ होती है, लेकिन हमारा जो योग है, राजयोग है, वो है संकल्पों के आधार पर श्रेष्ठ संकल्प करना, बाबा के साथ जुड़ना, यही राजयोग है। तो अगर हम योग में बैठे हैं, योग कर रहे हैं, लेकिन हम फुल स्टॉप का ब्रेक नहीं लगा पा रहे हैं, प्रयत्न करने के ऊपर भी हो नहीं रहा है, तो बाबा कहते हैं कि आपको टर्न कर लेना है, संकल्पों की दिशा को टर्न कर लो। टर्न करेंगे तो दूसरी तरफ जाएंगे, लेकिन वो भी तो अच्छी संकल्प है। जैसे एक ड्राइवर है, उस रास्ते से जा रहा है, वो अगर उसका मार्ग अगर गलत हो गया तो क्या करता है,
टर्न कर लेता है गाड़ी और दूसरा रोड ले लेता है और वही स्थान पर पहुंच जाता है। तो बाबा कहते हैं कि सपोज आप योग में बैठे हैं और आपने कोई स्वमान लिया है, एक आप स्थित होना चाह रहे हो उसमें, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो आपकी दिशा मोड़ लो, फरिश्ता बन जाओ। आप अगर परम धाम में बैठे हैं, आपका बुद्धि की लिंक परम धाम की ओर है, लेकिन मन कहीं और जा रहा है, तो क्या करेंगे? टर्न कर लेंगे, सूक्ष्म वतन पहुंच जाएंगे। सूक्ष्म वतन में बैठे हैं लेकिन और भी कहां जा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि फिर आप पूरी साकार सृष्टि का चक्र लगा लो, मन बुद्धि को वहां पर लेकर जाओ। इस तरीके से हम उस बुद्धि को, मन बुद्धि का जो हैंडल है हमारा, उसके द्वारा हम संकल्पों की दिशा को चेंज कर ले, लेकिन हमारी स्थिति बनी रहे। अगर हमारे संकल्प व्यर्थ में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्थिति डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस तरीके से संकल्पों को टर्न कर लेंगे तो स्थिति हमारी बनी रहेगी, हमारी स्टेज बनी रहेगी। तो बाबा कहते हैं कि ये भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है कि आपको संकल्पों की दिशा को टर्न करना है। साथ ही साथ आपने बाबा की जो लास्ट स्टेज है वो देखी होगी कि बाबा सब कुछ सुनते हुए, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ कारोबार करते हुए एकदम डिटैच हो जाते थे, अर्थात विस्तार को सुनते हुए भी ना सुन, या फिर सेकंड में समझकर, जो भी विस्तार है उसको सेकंड में समझकर सार रूप में स्थित हो जाते थे। कि देखिए, अगर हम किससे बात कर रहे हैं और अगर हम उसकी तरफ ध्यान न दें तो उसको समझता है ना कि ध्यान नहीं दे रहा है हमारी तरफ। लेकिन अगर हम उसको ऐसी फीलिंग दे कि मैंने जो आपको बोलना था वो एक सेकंड में सब कुछ समझ लिया और अभी स्टॉप, मैं डिटैच हूं, अलिप्त हूं, तो ये अगर स्टेज हम बना लेंगे तो भी हमारी बीज रूप स्थिति जल्दी से जल्दी बन जाएगी। मीन्स सेवा कर रहे हैं, हमारा लौकिक कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो करते हुए भी सेकंड में अपनी मन बुद्धि द्वारा सार स्वरूप में स्थित हो जाए। और उसके लिए बाबा कहते हैं कि आपको फिर अव्यक्त स्वरूप का अभ्यास करना है कि जितना समय मिले आप थोड़ा सा सेवाओं से अलग हो जाओ। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि हम तो विश्व कल्याणकारी है, सारी विश्व की सेवा के लिए निकले हैं, लेकिन अगर सेवा करते करते, विश्व कल्याण करते करते अपना कल्याण भूल जाए तो क्या हो जाएगा? स्टेज बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो वो स्टेज बनाने के लिए हमें बीच बीच में सेवाओं, अगर सेवा खत्म हो गई तो अब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। सारा जो बाहर का व्यक्त है ना, व्यक्त दुनिया है, व्यक्त भाव है, उससे परे अव्यक्त भाव, शांत स्वरूप स्थिति, ये अभी हमें प्रैक्टिस करनी है बीच बीच में। तो इस तरीके से अगर हम अभ्यास करेंगे तो हमारी स्थिति जल्दी से जल्दी बन जाएगी। हमारी समय, संकल्प, शक्ति तीनों भी बच जाएगी। उसके बोले ह्रास नहीं होगा, उसकी लीकेज नहीं होगी। और जितनी लीकेज को हम रोकेंगे उतनी मन की स्थिति पावरफुल बनेगी। जितनी मन की स्थिति पावरफुल उतना हमारा पुरुषार्थ ज्यादा, हम जल्द से जल्द उस संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है? तो बीज रूप स्टेज कि इतने सारे बाबा ने हमें बताया कि इस तरीके से आपको अभ्यास करने उस अवस्था को प्राप्त करना है। क्योंकि ऐसे नहीं है कि आप ऐसे ही बैठ गए और बहुत समय तक आप परमधाम में टिक पाएंगे, ऐसा होता नहीं। जब ये हम अभ्यास करेंगे तो ही हम ज्यादा से ज्यादा उस अपनी बीज रूप स्टेज में बाबा के साथ टिक सकेंगे। क्योंकि जब हम आए थे
यहाँ पे। तो हम बिंदु रूप में आए थे, बीज आया, आत्मा बीज आया, शरीर में आया और ये पूरा विस्तार बढ़ाया। तो बीज रूप स्टेज ऐसा भी है ना कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि कैसे हमें बाबा बीज रूप स्टेज द्वारा सबसे न्यारा बनाकर लेके जा रहा है। क्या हुआ कि हम परमधाम से आए, बीज रूप में आए, फिर हमने अपने शरीर का विस्तार बढ़ाया, फिर क्या हुआ, संबंधों का, पदार्थों का, सब कुछ हम फंसते 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 गए। जितना हमारी आयु बढ़ रही है और भी फंसते गए। मीन्स अर्थात हम घर से निकले, अपने परमधाम घर से निकले, वैसे यहां से निकले, कोई अपने घर से निकले, हमारे रिलेटिव के पास गए, उन्होंने कुछ हमें दिया, एक बैग दी, बैगेज दी, मीन्स कर्म संबंधों की बैगेज। उनके साथ में हमारा इंटरेक्शन आया, हमारे कर्मों का खाता बना, कुछ बोझा हमने लिया, बैग ली, फिर हम आगे बढ़े, फिर हमारे कोई दोस्त मिले हमें, उन्होंने भी कुछ बैग दी हमें, और जगह गए और कुछ दिया। तो हम तो एकदम हल्के होकर आए थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन हम हर एक के साथ जिन्होंने दिया हम लेते रहे। तो सिर पर भी बैगेज है, बैगेज है, हाथों में भी है, कंधे में भी है, तो पूरा हेवी हो गया। फिर चल रहे थे कैसे, एकदम थके हुए, है ना, कि अभी कुछ नहीं हो सकता, क्या करे, कुछ सूझ नहीं रहा था क्या होगा। तो हम चल रहे थे रास्ते से, अचानक हमारे पिता, फादर, जो बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, वो मिले हमें। उन्होंने क्या किया, हमारा सारा बैगेज अपने पास रख लिया, दे दो मेरे पास, ले लिया, ठीक है, और हमें एक बहुत अच्छा एनर्जी ड्रिंक दिया, और विमान में उड़ाकर अपने, पहले शरीर में आए, फिर संबंधों में आए, साथी संबंधी, पदार्थ, वैभव, उसका जो भार है लेते गए। बहुत हेवी हो गए थे, फिर हेवी है तो उड़ नहीं सकेंगे, तो बाबा मिला, सब कुछ ले लिया, हमें ज्ञान का शुभिरस पिलाया, राइट, और हमें वापस अभी परमधाम घर ले जा रहा है। जब हम परमधाम घर वापस उड़कर चले जाएंगे, बीज रूप स्टेज में वहां पर स्थित हो जाएंगे, वही हमारी अल्टीमेट स्टेज है। वो तो अंत में होने वाला है, अंत में होने वाला है कि सभी हम एक पॉइंट बनकर बाबा के पास बैठ जाएंगे, वो अंत में होना है, लेकिन प्रैक्टिस हमें अभी करनी है। तो अगर हम हमारी बीज रूप स्टेज बना लेते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो फिर क्या क्या प्राप्तियां हमें उससे होती है अभी, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं बहुत सारी बातों के लिए। हमारा जो हिसाब किताब है वो भी रोज ना कुछ संस्कारों का टकराव है, लेन देन है, उसमें है, ठीक है, संस्कार है हमारे, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो पुराने संस्कार है, जो विकारी संस्कार है, देह के संस्कारों को बदलने के लिए, अपने कर्मों का भी खाता है, शरीर के साथ में भी खाता है, वो भी सब कुछ है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक अभ्यास कर ले बीज रूप का, तो ऑटोमेटिकली जो है धीरे 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 ये सब कुछ खत्म हो जाएंगे। तो पहला क्या होगा, हमारे विकर्म जो है वो विनाश हो जाएंगे, हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। कैसे, हम आत्मा हैं, आत्मा में उस विकर्मों के बोझ बढ़ते गए, जो विकर्मों का खाता बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो अगर उस विकर्मों को खत्म करना है तो फिर बीज रूप स्टेज, योग की अग्नि, पावरफुल स्टेज, वही एक मार्ग है कर्मों के, विकर्मों के खाते को खत्म करने का। बाकी तो अनेक प्रकार से होता है, हमें दुख होता है, वो भी हमारे विकर्म होते हैं, लेकिन अगर हमें उन माध्यमों से हमारा विकर्म विनाश नहीं करना है तो सबसे उत्तम है कि योग से,
बीज रूप स्टेज से। तो 84 जन्मों के हमारे जो भी विकर्म है, हाँ सतयुग त्रेता में तो जो हमारे 20 जन्म थे उसमें तो हमारे विकर्म नहीं बने थे, लेकिन 63 बर्थ्स द्वापर और कलयुग के जो भी विकर्म बने, विकारों के अधीन होकर हमने जो भी कर्म किए, उसका जो खाता था वो बीज रूप स्टेज से ही खत्म होने वाला है। इसके लिए हमें उसको अभ्यास करने की आवश्यकता है। फिर हमारे हिसाब किताब, अभी देखते हैं हम कि हमारे लौकिक में जो संबंधी है उनके साथ में हमारे संस्कारों का टकराव, हिसाब किताब। अभी देखते हैं कि वो छोड़ के आ गए हम, लेकिन यहां आ गए तो यहां पर भी जो हमारा दैवी परिवार है वो भी तो हम हमेशा साथ रहे हैं, पूरे चक्र में कल्प में हमेशा साथ रहे हैं, तो उनके साथ में भी है। तो फिर कैसे उसको खत्म किया जाए? तो वो भी है बीज रूप स्टेज। अगर वो हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जो कर्मों के खाते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। जो भी हमारा लोगों के साथ में हिसाब किताब बने हैं, लेन देन बना है, वो भी खत्म हो जाएगा, वो अकाउंट भी नील हो जाएगा। और हम इतना पुरुषार्थ करते हैं हमारे संस्कारों को चेंज करने के लिए, करते हैं ना। हमें पता होता है कि ये मेरा संस्कार अच्छा नहीं है, मेरा बोलना, किसको दुख देने का संस्कार, दृष्टि, बार बार कहाँ दृष्टि जाती है जहां हम जाना नहीं चाहते। संस्कार अर्थात डीप हैबिट, हमारी हैबिट बन गई है कि वहां ही दृष्टि जाएगी, राइट। हमारे व्यर्थ संकल्प, तो ये जो है देह के बारे में चलने वाले संकल्प, देहभान के संकल्प, ये सब संस्कार हमने लिए थे। तो इस संस्कारों का बीज को अगर हमें जलाना है तो उसके लिए भी है बीज रूप स्टेज। योग की अग्नि अर्थात शक्ति, ऐसी कोई अग्नि नहीं होती है जैसे स्थूल अग्नि होती है। तो योग की अग्नि अर्थात शक्तिशाली स्टेज, पावरफुल स्टेज, जिसके द्वारा ये पुराने संस्कारों के बीज भी जलकर भस्म हो जाते हैं। तो इतनी सारी प्राप्ति इस बीज रूप स्टेज से हमें होती है। साथ ही साथ हमारी स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, वो भी परिवर्तन हो जाती है, क्योंकि बीज रूप स्टेज अर्थात बाबा के साथ बैठना बीज रूप स्टेज में, हमारे ओरिजिनल स्टेज में, हमारे ओरिजिनल फॉर्म में। तो हमारा ओरिजिनल फॉर्म क्या है? आत्मिक फॉर्म, आत्मा स्वरूप है। वो भी आत्मा कैसे ओरिजिनल फॉर्म में? बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है। तो उस शुद्ध पवित्र स्वरूप में हम बीज रूप बाबा के साथ बैठेंगे, जो गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर है। तो हमारी स्मृति कैसी हो जाएगी? परिवर्तन हो जाएगी, दृष्टि, वृत्ति ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएगी, हमें मेहनत लेनी नहीं पड़ेगी। और बाबा के जैसे हम मास्टर बीज रूप बन जाएंगे। बाबा को बीज रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे कल्प वृक्ष का, वृक्ष जो झाड़ है ना, उसका जो बीज है शिव बाबा है, उसका सारा ज्ञान बाबा में है, इसके लिए बाबा को बीज कहते हैं। और बाबा भले बिंदु है, बीज है, लेकिन ज्ञान और गुणों का सिंधु है। इतना सूक्ष्म है, लेकिन इतने सारा गुण, शक्तियां भरी हुई है उसमें। तो अगर हम बाबा के साथ बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली वो गुण और शक्तियां हम में आने लगेगी, हमारे संस्कार भी बाबा समान बन जाएंगे। बाबा के पास जो गुण है, जो शक्तियां है, तो हम भी मास्टर गुणों के सागर और मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे, अगर हम इस एक अभ्यास से एक अभ्यास करते हैं तो। और साथ साथ अगर हमारी स्टेज पावरफुल बनती है, हम बहुत स्ट्रांग बनते हैं, शक्तिशाली बनते हैं, तो फिर हमसे अन्य आत्माओं को ऑटोमेटिकली सकाश मिलेगी, ऑटोमेटिकली मिलेगी। देखिए, एक जो एकदम डीम बल्ब होता है, उसका भी प्रकाश होता है, लेकिन वो कहाँ तक जाता है? कुछ अंतर जाएगा।
लेकिन जो पावरफुल लाइट है उसको अंधेरे में रख दो तो उसका प्रकाश दूर दूर तक ऑटोमेटिकली जाता है ना, ऑटोमेटिक जाता है। वैसे जितनी हमारी स्टेज पावरफुल उतना औरों को प्रकाश ऑटोमेटिक मिलेगी। हम बहुत बार अनुभव करते हैं ना ऐसे भी कि कोई एक आत्मा होती है, उसका ऑरा बहुत होता है, वो हॉल में एंटर हो जाए तो हॉल का वातावरण ही बदल जाता है, होता है ऐसे, है ना। तो एक हॉल का बदल सकता है तो क्या पूरा विश्व का नहीं बदल सकता? जरूर बदल सकता है, और वो भी ऑटोमेटिक होगा। आपको मेहनत भी लेनी पड़ेगी, बस आपको क्या करना है, बाबा के साथ बीज रूप में बैठना है, वहां से ऑटोमेटिकली शक्तियां प्रकाश विश्व की आत्माओं तक जाएगी, फैलेगी। तो इस तरीके से हमें बीज रूप स्टेज का अभ्यास करना है। तो आज हम जब हमारा योग का समय होगा, है ना, 6:30 ऑनवर्ड्स, तब हम इस पावरफुल स्टेज का अभ्यास करने वाले हैं, बीज रूप स्टेज का अभ्यास करने वाले हैं।